तो चलिए गुजारिश है मेरी सुरीली सी आवाज में शहान मुजफ्फर कवाल कुछ सुना दीजिए। तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरिया 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 उसने जाना की दीदारी मुमकिन नहीं उसने जाना की दीदारी चेहरा एक फूल की तरह शादाब है चेहरा एक फूल की तरह शादाब है चेहरा उसका है या कोई महताब है चेहरा उसका है या ताब है चेहरा जैसे गदर चेहरा जाने गदर चेहरा जैसे चेहरा जाने गदर चेहरा जैसे चेहरा जैसे कमर चेहरा जैसे चेहरा जैसे कमर चेहरा जैसे तस्वीर की तस्वीर चेहरा जैसे तस्वीर की तस्वीर चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा जैसे कि चेहरा कहीं भी नहीं महबूब महजबी महजबी महबूब महजबी महजबी महबूब महजबी महजबी आफरिया 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 आफरी 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 उसने जाना की तारीफ उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए काली काली जुल्फों के फंदे न डालो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो छेड़ो हमें हम सताए हुए न छेड़ो हम सताए हुए बहुत जख्म सीने पे खाए हुए सितमगर वो तुम खूब पहचानते हैं तुम्हारी अदाओं को हम जानते दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले ये रंगी कहानी तुम्ही को तुम्हारी जवानी तुम्ही को हमारी तरफ से निगाहें हटा लो हमें
ऐ हुस्न वालो काली काली जुल्फों के फंदे डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जब ये कवाली सुना रहे थे खलील रहमान कमर साहब किसी और सोच में थे। मैं अभी तक मुसलसल उसी जगह फंसा हुआ हूँ। ईद का दिन मनाने के लिए इस तरह के गाने तो सुने जाते थे, हम भी सुनते थे और शौक से सुनते थे, बल्कि मेरा तो एक हिस्सा फील्ड का इस तरफ भी है। लेकिन वही वो बात जो है वो तड़पा रही है कि क्या इन गानों को एन इस वक्त हम एंजॉय कर पाएंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि अगली बार जब हम बैठे हैं, अल्लाह जिंदगी दे, आमीन, तो हम सचमुच की ईद मना रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम खुशियों भरी ईद आप मनाएं। जब कहो कि ईद मुबारक तो हम आवाज़ें बुलंद कहें बिल्कुल, खैर बिल्कुल। मुबारक। जी नहीं बिल्कुल ठीक कहा। वो वापस तय बात है, एक मौसीकी ऐसी चीज़ है जो आपको किसी बहाव में ले हाँ तो जी। जाती है। लेकिन मैं तो काफ़ी अरसे से इस चीज़ को देखें, आप देखिए 7 अक्टूबर से ये गज़ा की सूरत हाल है। और 7 अक्टूबर से गजा किया, और जो चौधरी साहब कश्मीर का जिक्र कर रहे थे 5 अच्छा, अगस्त मैं 2019 कल कितनी, कल मुझे नहीं, कश्मीर के वो 26 अक्टूबर 1948 से। वो उससे वो 1990s में कश्मीर में देखें, मैंने आप सोचें, हम बयान नहीं करते, अहमदाबाद में इंडिया गया हूँ, अहमदाबाद से कोई 12 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक इलाका है जोहापुर। जोहापुर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा घेटो है। घेटो कहते हैं वो इलाका जिसमें यहूदियों को रखा जाता था, जहाँ ना पानी होती थी, ना बिजली होता था, ना गैस होती थी, ना सीवरेज होता था, ना स्कूल होते थे, ना कॉलेज। 7.5 लाख मुसलमान उस जगह पर हैं, इसलिए कि जो भी इंडिया से किसी जगह से निकलता है वो वहाँ जाके बैठ जाता है और प्रोटेक्टेड फील करता है। आप अहमदाबाद से निकलें, बिजली ख़त्म हो जाएगी, सड़क ख़त्म हो जाएगी, सीवरेज लाइन ख़त्म हो जाएगी, स्कूल की सूरत, हॉस्पिटल का, आप हैरान होंगे कि वहाँ पर आपको गाड़ी में जाएंगे ना अगर आप, तो आगे आपको टैक्सी वाला कहेगा वहाँ अगले रिक्शा ले लें या साइकिल रिक्शा ले लें। ये 7.5 लाख का घेटो इस दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद है। ये एक, और सबसे जो आप, मैं अक्सर औकात कहता हूँ, मैं औरंगाबाद गया, औरंगाबाद 40% मुसलमान हैं, इंडिया में बम्बई में 38% मुसलमान हैं। आप सोचें कि मुझे उसने कहा कि आंखें बंद कर दें उन्हें सब, और जिस जगह से बदबू आना शुरू हो, समझे मुसलमानों का इलाका। अल्लाह अकबर, अल्लाह। यानी वो जो इकबाल ने कहा था ना कि मुल्ला को जो मस्जिद में सजदे की इजाज़त नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद, एग्जैक्टली वही कैफियत है वहाँ।